एडवेंचर ऑफ गुलिवर। हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज फिर हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसकी मैं आपको रीडिंग और उसको चैप्टर को समझने में आपको हेल्प करूँगी। तो है चैप्टर 14 एन एडवेंचर ऑफ गुलिवर। इसके राइटर है जोनाथन स्विफ्ट। दिस इज़ एन अडेप्टेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गुलिवर्स ट्रैवल पार्ट 2 अ वॉयज टू ब्रॉडिंगनैक बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये एक छोटा सा पार्ट है उनके पूरे बुक में से या उनके नावल में से। ऑन 16 जून 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। 16 जून 1730 को हमने एक लैंड डिस्कवर किया। आर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर। हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को, डजन मतलब तो 12 होते हैं, तो 12 लोगों को बर्तन के साथ पानी लेने के लिए भेजा। इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर कोई पानी मिला तो भर के आने के लिए हमको बर्तन दिए। व्हेन वी लैंडेड, जब हम लैंड हुए, वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। जब हम उतरे थे यानी जब हम लैंड हुए थे तो हमने देखा कि वहाँ कोई ना रिवर है, कोई स्प्रिंग भी नहीं है और ना ही कोई वहाँ का रहने वाला। इनहेबिटेंट्स मतलब वहाँ के रहने वाले। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, तो वहाँ और हम जानने के लिए, वो जगह को जानने के लिए मैं और आगे चलने लगा। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, और वो पूरी जगह कैसे थी, बैरन थी यानी पतझड़। कंट्री ऐसा था जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं थे और पूरा पत्थरी इलाका था। आई टर्न बैक टू जॉइन दी क्रू, और फिर मैं मुड़ा कि चलो मैं जाता हूँ अपनी क्रू के पास। ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू दी बोट। ये देखा कि वो सारे तो बोट में चढ़ रहे हैं एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू दी शिप, और इतनी ज़ोर ज़ोर से रो कर रहे हैं, इतनी ज़ोर से बोट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके जान पे खतरा आया है। वो जा रहे हैं शिप की तरफ। बिफोर आई कुड रीच देम, इससे पहले कि मैं उन तक पहुंचा, आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी। मैंने देखा कि एक जो क्रिएचर है वो उनकी तरफ जा रहा है एज फास्ट एज ही कुड। जितनी जल्दी वो चल सकता है उतनी फास्ट में वो जा रहा है उन बोट की तरफ। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, और जो पानी है था ओशन का वो सिर्फ उसके नीज तक पहुंचा था, इतना बड़ा क्रिएचर था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. फिर भी वो जो मॉन्स्टर था वो उन स्पीडिंग बोट को ओवरटेक कर नहीं पाया, यानी उसके आगे नहीं जा पाया और उनको पकड़ नहीं पाया। आई टर्न्ड बैक क्विकली, मैं फटाफट मुड़ा एंड क्लाइंब्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन आइदर साइड। तो मैं फटाफट एक स्टीप हिल यानी नुकीले हिल की तरफ मैं चढ़ने लगा जिसके दोनों तरफ बार्ली का फील्ड था यानी खेत था। एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और उसमें जो कॉर्न्स थे वो बढ़ रहे थे 40 फीट ऊँचे। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, और वहाँ पे एक फेंस था, जाली जैसा था, जिससे एक फील्ड से दूसरी फील्ड तक जा सकते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब, ये मेरे लिए नामुमकिन था उसको चढ़ने के लिए। बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि जो हर एक स्टेप था वो 6 फीट ऊंची थी। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन दी हेज, मैं वहाँ पे जो फील्ड था उसमें गैप ढूंढने की कोशिश कर रहा था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एन इनहेबिटेंट इन द नेक्स्ट फील्ड, जब मैंने देखा कि एक जो इनहेबिटेंट यानी वहाँ का रहने वाला है वो एक नेक्स्ट फील्ड मतलब दूसरे फील्ड में खड़ा हुआ है, वॉकिंग टूवर्ड्स दी फेंस, और वो फेंस की तरफ आ रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, वो बिल्कुल उतना ही बड़ा था जितना कि एक जो क्रिएचर बोट के पीछे भाग रहा था, उतना बड़ा इंसान, उतना बड़ा क्रिएचर था। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर, मैं पूरी तरीके से डरा हुआ था। एंड एस्टॉनिशमेंट मतलब पूरी तरह से चौंका हुआ था कि इतना बड़ा क्या है ये।
एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और मैं भागा अपने आप को छुपाने के लिए. ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट. तो उन्होंने इतनी ज़ोर से बुलाया कि वो आवाज़ तो अपने ट्रम्पेट से भी कहीं ज़्यादा गुना आवाज़ ज़ोर से था. इट साउंडेड लाइक अ थंडर. वो बिल्कुल एक थंडर यानी बिजली की तरह आवाज़ आ रही थी उसकी. 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड, और उसी के जैसे 7 मॉन्स्टर्स फील्ड की तरफ आए, रेडी टू रीप द क्रॉप कॉर्न. सॉरी, तो वो रीप करना यानी काटना. वो जो कॉर्न तैयार हो गए हैं उनको काटने के लिए आए थे. दे कैरिड अ बिग रीपिंग हुक. उनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा रीपिंग हुक था. रीपिंग हुक यानी वो चाकू जिससे फसल को काटा जाता है. व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, जब उनमें से एक रीपर मेरे पास आया जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, आई स्क्रीम एज लाउड एज आई कुड. मैंने जितना हो सकता उतनी ज़ोर से चिल्लाया. द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग. तो जो क्रिएचर था उसने उसने फसल काटना रोक दिया. पिक्ड मी बिटवीन हिज थम एंड 4 फिंगर. उसने मुझे अपना थम और जो 4 फिंगर यानी पहली उंगली, अंगूठा और पहली उंगली के बीच पकड़ के उठाया. एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज़. उसने अपने 2 उंगलियों के बीच पकड़ के उसको अपनी आँखों के पास तक लाके देखने लगा. 60 फीट अबव द ग्राउंड, और वो जो ऊंचाई थी वो थी 60 फीट ग्राउंड के ऊपर. ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी. वो मुझे आतुरता से देखने लगे. एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस. और उन्होंने मेरे जो बाल थे उसको साइड की तरफ फूका ताकि वो मेरी शक्ल को अच्छे से देख सके. He called his friends and gently placed me on the ground. उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे प्यार से ज़मीन में रख दिया. They all sat on the ground to take a good look at me. तो वो सब मेरे आजू बाजू बैठ गए ज़मीन पे और मुझे देखने लगे. I walked slowly backwards and forwards. मैं धीरे धीरे आगे की तरफ और पीछे की तरफ चलने लगा. Pulled off my hat. मैंने अपना हैट निकाला. and made a low bow towards the farmers. और अपना सिर झुका के मैंने बो किया उन लोगों को फार्मर्स की तरफ. I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने उनके साथ बहुत ज़ोर से अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करने की कोशिश करी. Each time I did so, हर बार जब मैंने ऐसा किया, the farmer who picked me up brought his ear close to me. तो जिस फार्मर ने मुझे उठाया था वो अपने कान मेरे करीब लाते थे. बट ही कुड नॉट हियर एनीथिंग. बट वो कुछ भी सुन नहीं पाते थे. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस. तो वो जो फार्मर थे वो मुझे अपने घर ले गए. एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल. और मुझे डाइनिंग टेबल पे कुछ दूरी पे रख दिया. विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर. वो डाइनिंग टेबल वो जो था 30 फीट ज़मीन से ऊंचा था. तो गाइस ये एक पूरे नॉवल का एक छोटा सा पार्ट था जो चैप्टर में दिया गया है. तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.